अब आता है आपका संकल्प। कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास प्रेरक बल होना चाहिए, तभी आप कार्य कर सकते हैं। आपको कार्य में इंटरेस्ट कब जगेगा? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए। आपको क्या बनना है? अपने सामने रखिए। हर रोज सुबह पर याद करिए। जब भी आप पढ़ते हैं तब अपने आप को नॉक योर माइंड। मैं ये नॉकिंग की मेथड कहता हूँ उसे। बार बार अपने माइंड को नॉक कीजिए, अपने माइंड को चेतनवन स्पार्क करिए बार बार कि तुझे बनना है, तुझे बनना है। माइंड शुद्ध है, शुद्ध हो गया। आपने जो मोबाइल पूरे दिन देखते थे वो कम कर दिए। देखो, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कि ऐसी कोई दवा नहीं है। आपने वीडियो देखा और सब कुछ अच्छा हो गया, ये कोई जादुई चिराग नहीं है। आपने मुझे पूछा और सब कुछ अच्छा हो गया। आपको करना होगा, करने से ही होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके भीतर क्या लिमिटेशन होगी वो आपको देखना है। अन्वेषण के माध्यम से आपको अपना अन्वेषण करना है। अन्वेषण के बाद आपको मालूम होगा कि मुझ में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको अलग अलग उपाय आजमाने होंगे, तभी आपकी समस्या दूर होगी। तो ये जो बात है, दूसरी बात, दो बात तो हमने कह दी, शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर। अब जो प्रेरक बल है वो हमारा संकल्प है, हमारा इंटरेस्ट है। हमारे सामने हमारा ध्येय होना चाहिए, एम ऑफ लाइफ। जीवन का, मुझे जीवन में क्या करना है वो प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आपका एम नहीं है, आपको क्या करना है वो आपको मालूम नहीं है, तो आपका पूरा समय यूं ही बीत जाएगा। आपके पास करने के लिए क्या है आपको ही मालूम नहीं। आपके पास व्हीकल है लेकिन आपको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो क्या होगा? आप घूमते ही रहेंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से ध्येय निश्चित करना है कि मुझे करना है। अगर आप ये ध्येय निश्चित करें, फिर आपको उनकी चाह मन में रखनी है कि मुझे करना है, हर हाल में करना है, तभी आपको इंटरेस्ट जगेगा। आपका मन तैयार है, आपका तन तैयार है, लेकिन प्रेरणा कौन देगा? ये जो इंटरेस्ट है, जो संकल्प है, मुझे करना है, करने की जो चाह है, वो आपका प्रेरक है। तो उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। अब थोड़ी छोटी मोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर एक बार निष्फल हो जाए तो उनका मतलब ये नहीं वो परमानेंट निष्फल हो गया। ऐसे कई इंसान हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं, ऐसे कई उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो अपने जीवन में बहुत बार निष्फल हुए थे, फिर भी वो आगे बढ़े हैं। बहुत बार फेलियर हुए थे। अब्राहम लिंकन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 17 बार वो इलेक्शन हार गए थे, 17 बार, फिर भी वो थके नहीं। उसने अपनी जो हिम्मत थी वो छोड़ी नहीं, अपने जो प्रयास थे वो छोड़े नहीं, और आखिर में वो अमेरिका के प्रमुख बन के ही रहे। मतलब कि आप जो कार्य करते हैं उसमें अगर आपको एक बार निष्फलता मिली तो उनका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट निष्फल हो गए।
आपको प्रयास जारी रखना है। प्रत्येक प्रयास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं ये आपको समझाता हूँ। प्रत्येक प्रयास, एवरी एफर्ट्स आर टीचर्स। प्रत्येक प्रयास आपकी शिक्षक है, प्रत्येक निष्फलता आपकी शिक्षक है। आप एक बार निष्फल हुए तो आपको समझ में आ गया कि चलो मैं यहाँ निष्फल हो गया, कुछ बात नहीं, आगे मैं ये जो बातें हैं उन पर ध्यान रखूँगा और पूरे जोश से मेहनत करूँगा। तो इस तरह की बात हमें फेलियर में रखनी है। निष्फलता तो आएगी। देखो आप लिख लेना, कभी भी जीवन में जब भी आप कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तब आपके जीवन में निष्फलता तो आएगी ही, फेलियर तो आएगा ही। जब फेलियर आने लगे तब आप क्या करते हैं, उन पर आपकी सफलता का आधार है। आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड ऑन योर फेलियर। फेलियर में आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, उसी पर आपकी आगे की यात्रा तय हो सकती है। कोई भी फेलियर आए घबराना मत। अब जो बात है वो है कंपैरिजन की। ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कंपैरिजन जब करने लगता है तब एक प्रकार का निरुत्साह उनमें छा जाता है, वो हताश हो जाता है। कंपैरिजन प्रेरणा के लिए अच्छी है। आपका कोई फ्रेंड है, वो अव्वल नंबर में पास होता है हर साल, आप उनकी कंपैरिजन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ने की कि मैं भी ऐसा बनूं। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि हूबहू आप ऐसे बन जाएंगे। आपके प्रत्येक कदम उनके जैसे ही होंगे। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा, आप शुरू से ही बैठ जाएंगे, आप कोई प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अरे इतने समय में तो उसने बहुत सारा प्राप्त कर लिया, मैं तो अभी यहाँ ही खड़ा हूँ, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं। उसने तो इतना सारा कर लिया, उनके तो इतने सारे मार्क्स हैं, मेरे तो कोई मार्क्स आए ही नहीं अच्छे, तब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ऐसी सब छोटी छोटी बातों से एक बार आपका मन पूरी तरह से उलझ जाए, फिर आती है एक निराशा। समझ लेना, ये जो मैंने आपको टॉपिक किए ना, उस पर आप बहुत शांत चित्त से सोचना कि इनमें से मुझे क्या लागू होता है, वही आपका सॉल्यूशन है। इसमें से कोई एक बात तो होगी कि जो आप में है, आप कोई एक बात पर अटक गए हैं और वो इसमें से एक होगी। अच्छा, एक अभी बात बाकी रह गई, वो मैं आपको कहता हूँ। वीडियो लंबी होती है मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए लाभप्रद होगी। देखो एक और बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो बेस है ना, आपकी कोई भी इमारत का बेस है, वो अगर कच्चा है और उन पर आप इमारत खड़ी कर देंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि इमारत टिक नहीं पाएगी। उसी तरह से अगर आपका बेस, अक्सर क्या होता है कि शुरू में कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं देता पूरी तरह से पढ़ाई में, दूसरे तीसरे चौथे स्टैंडर्ड, पांचवें स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, बहुत कोई पढ़ाई नहीं करता। अब पढ़ाई की शुरुआत कब करते हैं? 9th और 10th में। जब वो 9th स्टैंडर्ड में आता है, 10th स्टैंडर्ड में आता है, तब वो पढ़ाई की तैयारी ज़्यादा करने लगता है। 12th स्टैंडर्ड में तो उस समय क्या होता है कि जो पीछे वाला अभ्यासक्रम सिलेबस है
वो उसने पूरी तरह से तैयार नहीं किया। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी फॉर्मूला जो आगे के स्टैंडर्ड में है वो पिछले स्टैंडर्ड के संलग्न है। अगर पिछले स्टैंडर्ड की जो फॉर्मूला अगर हमें नहीं आती है तो अगली फॉर्मूला में नहीं आएगी। तो क्या होगा, जब 15 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, तब दूसरे को आती है, हमें नहीं आती, इसलिए हमें सब कुछ उबाऊ लगने लगता है। सीधी सी बात है। जब क्लास टीचर है वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, तब हमें क्या होता है कि वो जो सम्स आदि है, जो फॉर्मूलास आदि सिखाते हैं, वो हमें हमारे दिमाग में उतरती ही नहीं, हमें उसमें कोई अंडरस्टैंड समझाती नहीं, हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा जो बेस है वो कच्चा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी और मेहनत करनी होगी, आपको अपना बेस मजबूत बनाना होगा। देखिए, एक बात तो है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर से मिल लीजिए। शरीर में बीमारी है तो शरीर डॉक्टर को कह दीजिए कि मुझे चेकअप कर लो, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि शरीर पर अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो बात अलग है, लेकिन मन के स्तर पर अगर बीमारी है तो आपको किसी भी हाल में उसे सुधारना होगा। वो कैसे हो सकेगा, आपका हार्डवर्क और अन्वेषण दोनों जरूरी है। सख्त मेहनत और सही दिशा का मालूम कब पड़ेगा, आप कहाँ जा रहे हैं वो कब मालूम पड़ेगा, जब आप अन्वेषण करेंगे अपने आप का, मैं कहाँ गलत हूँ। सुबह से शाम तक मेरा जो समय है, टाइम है, वो क्या कहाँ व्यतीत होता है, कहाँ बर्बाद होता है, वो आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पढ़ाई में मन लगेगा। सरल जो सब्जेक्ट है, सिंपल, उसे पहले कीजिए। आप लिखिए। देखो, जो भी आप रीड करते हैं, आज आपने एक चैप्टर रीड किया तो उनके बारे में लिखिए, उनके क्वेश्चन आंसर लिखिए। आप जब रीड करते हैं तब उस पर अंडरलाइन कीजिए नीचे। ये सारी जो मेथड है वो इंटरेस्ट जगाने के लिए है। आपको पढ़ाई उस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आप कोई फिल्म देखते हैं। जैसे फिल्म में आपको इंटरेस्ट है, फिल्म के गाने आपको याद रह जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में जो है वो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने आपको कहा ना कि एक लेसन आपने कंप्लीट किया, उनके एग्ज़ाम दीजिए, अपने आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, तो आपको एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे ये आ गया, तो दूसरा करो, तीसरा करो। इस तरह से आपको मोटिवेट